श्री श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज जी के चरणों में हम नमन करते हुए जानकारी दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आज हम जो श्रवण कर पा रहे हैं, इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर गड़ौली बेलहरा सागर में ये कार्यक्रम किया था, जिसे हमने रिकॉर्ड किया था और आज आपको सुनवाने जा रहे हैं। महाराज जी बहुत साधना पूर्ण रहते हैं, इनको स्पर्श ना करें, इनके निर्देश रहते हैं। इनके मिलने का भी समय निश्चित है, सूर्य अस्त के पश्चात किसी से मिलते नहीं हैं, बड़ी साधना में रहते हैं। कृपया इनका ध्यान रखें, इनके निर्देश पर चलें, ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं। आइए तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। 40 मिनट का ये कार्यक्रम है। मेरा दावा है कि आप बोर नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, हैरान नहीं होंगे, क्योंकि बीच बीच में हमने आपको निर्देशित किया है कि इस प्रसंग में क्या है। और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। थोड़ा सा आवाज़ में पंखा चल रहा था उस समय, उस पंखे की आवाज़ के कारण थोड़ा सा आपको हो सकता है कि व्यवधान समझ में आए, लेकिन भागवत क्या है और भागवत कैसे आई, किसने दी, तो ये सब प्रसंग इसमें हैं। भागवत क्यों बनी, ये कौन थे आत्मदेव और धुंधली कौन थी, उनके धुंधकारी हुआ, उसको तरण तारण के लिए गोकर्ण ने भगवान सूर्य से उपाय पूछा, जो सूर्य ने बताया। वो उपाय ही श्रीमद् भागवत कथा है, जिसे आप श्रवण करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। संत श्री श्री 1008 श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज जी की भागवत राधा कृष्ण मंदिर ग्राम गड़ौली बेलहरा सागर में हुई मई के माह में। आइए उसके कुछ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो समस्त विद्याओं के परागत विद्वान थे। पर इनके पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली की उल्टी चाल और सभी कार्य होते हैं उसके उल्टी चलत। यदि ये कह देवे कि आज रोटी न बनी है, आज चावल बनेगी, तो वो रोटी बनाती, चावल नहीं बनाती। कहते हैं कि आज चावल न बनेगी, तो वो चावल बनाती। एक तरह से जो रोटी कह जाए तो चावल बनाए, चावल कहते हैं तो रोटी बनाए। एक तरह से उल्टो काम करे। इनके ना पुत्रो ना पिता पुत्री, ना तो पुत्र था ना पुत्री थी, कोई संतान नहीं। इनने जो गैया पाल रखी थी, तो वो भी कभी जो है तो नहीं जम सकते। इस तरह से ये दुखी थे, विद्वान तो थे, पर विद्वता क्या करें। अब इनने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, तो पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया तो वो आहुति न दे गए। मैंने जब 4 बार स्वाहा बोल दे तो 1 बार विचार, ये बड़ी परेशान है। अब समय चलता गया। एक समय आया कि मैंने कुमार का महीना जिसे कहते हैं पितृपक्ष, तो पितृपक्ष आया, तो आत्मदेव कहने लगे धुंधली से कि इस साल हम श्राद्ध नहीं करेंगे। वो कहने लगे नहीं, तुम्हें श्राद्ध तो करना पड़ेगा। कहा नहीं करूँगा। कहा नहीं करने पड़ेगा। तो कहा हम करा के तू कहा है पीछे पड़ी है, श्राद्ध हम करेंगे, मगर कोई ब्राह्मणों को नहीं नौकरें। कहा मैं न्यूटूँ हूँ, और जितने आते थे 10 ब्राह्मण आते थे, तो मैं इस बार 21 ब्राह्मण मिलते। ठीक। अब मन से तो वो बड़े प्रसन्न होते, पर ऊपर से यही कहा कि ठीक है, पर ऐसो भोजन बना कि वे खाना। कहा मैं ऐसा भोजन बनाऊंगी कि जो है तो जिंदगी में उन्हें कभी खाओगी, वो हाथ ही चाटा कर रहे हैं। अब ये प्रसन्न तो हूँ मन नहीं मान। अब जो है तो श्राद्ध भाई, तो ये कहने लगे हम पिंडा न पाने का, पिंडा तो पालने पड़े। तो ये पंडित को बुला लिया और खीर बना दी। वो पिंडा पा रहा, खीर बना दी। अब पिंडा पाता, अब जब पिंडा पड़ लगा तो मैंने कहा कि ठीक है, पिंडा पड़ चुका है, तो एक काम कर कि पंडितों को खवा दे, बनाए तो खवा दे, पर एक काम करके पहले अपन खा लें, बाद में जिसको पंडितों को खवाएं
तो वो कहने लगी नहीं, पानी न पीऊंगी न पीने दूंगी जब तक ब्राह्मण भोजन नहीं खाएगा। तो इन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराया। कहने लगी कि ठीक है भोजन करा दे पर दक्षिणा न देंगे, अध्ययन होती एक पैसा देते एक ऑरेंज सबको एक ऑरेंज विदा की। जब सबको विदा कर दिया तब कहने लगे कि अच्छा एक काम कर, तेरे यहाँ बर्तन अर्तन है तो तू बर्तन अर्तन तो हमारी धो ले, अब आज गैया बैलों को हम ले जाते हैं, हम चराए लाते। कहा नहीं, तुमने पिंडा पार हो तो तुम नदी पार नहीं करोगे। मैंने कहा ठीक वो पार करेंगे किया, तो हम लौट के आएंगी तो अपने बर्तन मांज लेंगी, मैं ले जाऊँ। तो ये गैया बैल छोड़ो और लेकर पहुँची नदी के ऊपर। अब बर्फ पानी तो नदी में आ गया तू। जब नदी में कूद आ गया तो वो सोचने लगे भले ये उल्टा काम कराती, पर काम तो खरा। ये नदी के किनारे पहुँचे तो देखे तो कूद चढ़ो तो ये कहने लगे तू एक काम कर, ये गैया भाई ले लो गाँव में चली जा, रातों गाँव में काट ले और नया नहीं मैं आऊँ और सबको गैया बैलों को नदिया में पटको। ये घबराने और कहने लगे तो एक काम कर कि कोई बैला की पूँछ पकड़ ले और पूँछ पकड़ चलेगा। तो कहने लगी हो कहा कि अब ये घबराने से तो हटे। तो ये कहने लगे कि ये बढ़िया है तो वो छोटी सी पूँछ बची। तो कहा चाहे जैसी पूँछ पकड़ ले बढ़िया की ना पकड़िए। तो कहने लगे कि बढ़िया की पकड़। अब उन्हें बढ़िया की पूँछ पकड़ी चली। और जब भी धार में पहुँचे तो ये अब खड़खड़ाने लगे कि अपा करेंगे मर रही है। तो कहने लगे कि ये भी अब मना करो है कि मैं मानो नहीं है बढ़िया कि पूछ पकड़ो तो अच्छे से पकड़ी गई, ये छोड़ न देखिए। तो इन्हें छोड़ के दोनों हाथ ऊपर रखा जाओ, ये देखिए अपने छोड़ जाओ। छोड़ दो ऐसी धारा आई कि ये डुबा गई। जब गाड़ गई तब ये पंडित जी का सोचते हैं कि उल्टी की चलत तो कहीं ये तरफ तो बह रहा हो तो एक तरफ ढूंढ भी गए, एक तरफ ढूंढ भी गए कि वो एक तरफ गई हुई उल्टी थी। एक तरह से जो है तो पंडित जी यहाँ गोली जो है तो इनके विपरीत काम करती थी। जब विपरीत काम करती थी इनने सोचा कि अब ठीक नहीं है, ऐसे धन ऐसे डेरा ऐसे पत्नी के साथ में रहना, चलो। तो ये भगे उसको टोटे में छोड़ा और भगे जंगल में पहुँचे। जंगल में जा कर के दोपहरिया थी तो एक तालाब मिला। तालाब में अच्छा स्वच्छ जल था। ये गए तो हाथ पाँव धोए जल पिया और जल पी के वहाँ किनारे पे एक वृक्ष था तो उस वृक्ष की छाया में गए तो वहाँ एक सन्यासी आते। कृष्ण ने ये बताया नाम संन्यास 10 विप्राणाम कर्म संन्यास 27 भक्ति संन्यास ममो देही ज्ञान संन्यास दुर्लभा। यदि नाम का सन्यासी हो गए तो 10 विप्रों के बराबर है और कर्म संन्यास 27 और कर्म करने वाला सन्यासी हो तो 100 के बराबर है। और भक्ति संन्यास ममो देही यदि भक्ति करने वाला है तो महाराज कृष्ण कहते कि वो हमारे बराबर है। ज्ञान संन्यास दुर्लभ, ज्ञानी सन्यासी से दुर्लभ अप्राप्त। तो इन्हें एक सन्यासी क्योंकि विद्वान तो ये थे जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो मैंने सन्यासी अब ब्राह्मणों का गुरु हुआ तो ये जा करके उनको साष्टांग किया। सन्यासी महाराज कहने लगता है आप बड़े चिंतित से दिख रहे हैं। कहाँ महाराज, हम जिस गाय को पालते हैं वो गाय आज तक कभी नहीं बच्चा दिया। हमारे ना पुत्रो ना पिता पुत्री, हमारे न तो पुत्र है ना ही पुत्री। हम इस तरह से अपना जीवन यापन करें। महाराज अच्छा मिले आप कृपा करो कि मुझे संतान दो। तो वो कहते हैं कि हम तेरी किस्मत को देख लिए, एक जन्म 2 जन्म की कौन बात कहे, 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं आए नहीं आए नहीं। तो वो कहने लगे ठीक है महाराज। आत्मदेव कहते हैं ठीक है, आप झोली फैला भला। उसका झोली कैसे फैला? कहा झोली फैला तो मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो आपकी झोली में पहुँचे हमारे प्राण तो आपको हत्या लगे, ब्रह्म हत्या लग जाए। तो कहने लगे अब ब्रह्म हत्या न थी, इनने झोली में डालो हाथ
एक उसमें फल निकला तो कहने लगे ले जा तो इसे अपने पत्नी को दे दे, और पत्नी इसे कहने खा ले। एक वर्ष तक जो है तो पवित्रता से रहे, बिना पाँव धोए वो सो न जाए, जूते मुँह सो न जाए, और कोई तो अपशब्द न कहे, तो सुंदर पुत्र का जन्म हो। ले गए तो जब पत्नी को दिया तो पत्नी सोचने लगी क्या बताऊं, यदि मैं खा लूँगी तो गर्भ रह जाएगा, अब जब गर्भ रह जाएगा गर्भ में बालक बढ़ेगा तो हमसे अन्न नहीं खाया जाएगा, जब अन्न नहीं खाया जाएगा तो हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा, तो गृह कार्य कथम भवे, हमारे घर का काम कैसे हो, किसी से उसके घर काम हो भी जाए, पंडित जी कर रहे हैं तो कहीं बालक पेट के अंदर उल्टा हो गया है तो हम तो बिना मौते की मरे। इस तरह से वो सोचती है कि न हुआ, न उल्टा हो गया, न मरा, तो प्रसूतों दारुण दुखम, प्रसूत काल में कितना कष्ट होता है, वो बाँझ की जान प्रवत के पीड़ा। अरे बाँझ औरत से पूछो कि प्रवत काल में कितना दर्द है, वो क्या बता गए हैं, तो इसलिए प्रवत काल में कितना दर्द होता है वो जानती जो प्रसूता। अब जो है तो वो कहती है प्रसूतम दारुणम दुखम, अहम सुकुमारी कथम सहे, हम सुकुमारी हैं, प्रसूत काल में कितना कष्ट होता है हम कैसे सहन करेंगे। मान लो वो भी हम सहन कर लें तो लालने पालने दुखम, लालन पालन करने में फिर दुख, अरे वो ऊपर ही टट्टी कर देगा, ऊपर ही पेशाब कर देगा, कहूँ जो है तो पेट में लात मारेगा, कहूँ मुँह में लात मारेगा, अब जो है तो कहा दुर्गत करेगा। इसलिए मेरे तो विचार में बंध्यावा विद्वाना रीत में मती, सबसे सुखी तो वो है या तो बंध्या हो गए या विधवा हो गए, वो सुखी है। ये दुखों से तो वो दूर रही, अर्थात न पेट बढ़ने का और न पैदा होने का, न लालन पालन करने का, ये सब दुखों से वो वंचित रहेगी। इसलिए बंध्यावा विधवा नारी सुखनी के मती, मेरी मती की सबसे ज़्यादा सुखी हो। अब वो फल को तो धर दिया था तो फल तो धरो, अब ये अपने आप जो है तो बड़ी जात। अब जब अपने आप मर रही थी, दूरी पर गई, एक दिन की बात है कि उसकी छोटी बहन आ गई, छोटी बहन आ गई तो कहने लगी कहा दीदी तुम जो है तो दुबली कैसे हो रहे, अरे इतनी कमाई कर रहे हैं पंडित जी, इतना धन तोरे घर में है, फिर भी तुम जो है तो दुबली। तुमने कहा कि क्या बताऊँगी, अरे एक दिन ये पंडित जी को फल ले आए तो कहा कि खा ले तो तुरे संतान, अब मैं खा लूँ और वो पेट बढ़ेगा, पेट में बच्चा बढ़ेगा, अब गृह कार्य प्रथम भवे, हमारा घर का कार्य कैसे होगा, मान ली कैसे घर को काम करें, अब वो पेट में उल्टा हो गया लड़का तो हमारा ना उल्टा हुआ, सीधे प्रकट ही हुआ, तो लालने पालने दुख, लालन पालन में दुख। वो कहने लगी कि एक काम कर, किशोरी गैया भी तो कभी नहीं जाना किया, कभी गाने नहीं भैया, कभी उन्हें भी आने आया, तो जब फल दे दे गैया को अपने, आओ मेरो महीना चढ़ो, हमारा महीना चढ़ा है अर्थात मेरी गर्भ है, तो तू कह दे कि हमने वो फल खा लिया है तो हम हमारी गर्भ रह गया। अब जब हमारी बच्चा पैदा होगा तो मैं रातों रात तेरे यहाँ पहुँचवा दूँगी। अब हमारे पति हैं लालची, तो लालची को मुंह बंद करने की दवाई है धन, तो कछु धन दे करके उनको मुँह बंद कर देना, तो लोग सोना चांदी दे देंगे तो उनका मुँह बंद हो जाएगा, और जहाँ उनका मुँह बंद हो गया फिर जो है तो कुछ नहीं। अब तुम ये कह देना कि हमें जो है तो स्तनों में दूध नहीं निकल रहा है, तो हमारी बहन को बुला दो, उसका बच्चा मर गया है तो वो पाल देगी, तो हम आकर के पालन पोषण करते। अब जो रोगी मांगे वो बैग बता रहे, जैसे रोगी मिले थे वैसे बैग मिल गए, तो इन्होंने वैसे किया, गैया को खिला दिया, वो फल गैया को गैया था। अब गैया गाभिन हो गई, कुछ काल व्यतीत होने पर जो है तो उसकी बहन के जब बालक का जन्म हुआ तो वो बालक को रातों रात पहुँचवा दिया।
जब रातों रात पहुंचा दिया तो उसे कटुधन दे करके तो भगा दिया। अब यहाँ अपने कमरे में डालो पानी है, पानी के ऊपर राख डाली और राख डाल के कहने लगी कि हमारे छोरा भाव, अब छोरा भाव है। अब आत्मदेव वहाँ आते हैं तो ये समझते हैं कि इसके गर्भ से हुआ, तो ये धुंधली के गर्भ से जन्म होने के कारण उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। जब ये धुंधकारी रख देते हैं, अब उसका नाम संस्कार धुंधकारी होता। अब ये कहने लगी कि हमारे स्तनों से दूध निकल नहीं रहा, हमारी बहन के बच्चा पैदा हुआ था वो खत्म हो गया, उसको बुला दो फिर दूध निकला पाल गया। वो आई को पालन पोषण किया। यहाँ कुछ काल व्यतीत होने पर वो गाय को जो फल दिया था वो गर्भवती हुई, उसके एक बालक का जन्म हुआ। अब उसके कान बड़े बड़े थे और गाय से जन्मा बालक था, इस कारण से उसका नाम गोकर्ण है। तो वो गोकर्ण के नाम से जो है अब ये दोनों बालक पूजा के संस्कार किया। पूजा संस्कार करके धीरे धीरे कुछ बड़े गए, खेलने लायक हो। जब खेलने लायक हुए तो धुंधकारी जाए तो खेलते खेलते कोई के बच्चों को पकड़ पाए तो कोई के कुआं में फेंक दें, कोई को नदी में फेंक दें, कोई को धूरे में मसल दें। अब जब इस तरह से हुआ, अब कुछ और दिन गए और बड़े भय। जब कुछ और बड़े भय तो ये पैसा के यहाँ जा जाए। अब जो घर में पैसा पाए तो एक तरफ से चुरा ले जाए धन। अब कुछ दिन बाद जो धन ये घर वो तरफ न मिले तो ये अपने पिता आत्मदेव से मांगा पड़ा, तो आत्मदेव ने नहीं किया, तो धुंधकारी ने आत्मदेव को मारा। जब आत्मदेव को मार दिया तो आत्मदेव गोकर्ण से कहते हैं कि आज मुझे धुंधकारी ने मारा। महाराज आत्मदेव की वाणी को सुनकर के गोकर्ण कहने लगे कि पिताजी आप जैसा जो है तो अंधा आदमी आज तक हमें नहीं मिलेगा। यदि कोई गोकर्ण ने पिताजी को जन्म का अंधा क्यों कहा? आप जैसा जो है तो अंधा आदमी आज तक हमें नहीं मिलेगा। यदि कोई अंधा मिला है तो आप। आत्मदेव कहने लगे मैं कैसा अंधा हूँ? तो कहा कि बात एक है, एक महात्मा थे, महात्मा के यहाँ कोई संतान न थी, तो संतति प्राप्त करने के नमस्कार के जंगल में गए और भगवान शंकर की आराधना की। शंकर जब प्रकट हुए तो ये कहने लगे कि वरदान मांग, तो कहा मुझे पुत्र दे दो। कहा तुम्हारी किस्मत में पुत्र है ही नहीं। कहा पुत्र नहीं आए तो हम प्राण दो। तो ये कहने लगे प्राण न गवा, तुझे पुत्र हम दे रहे मगर अंधा पुत्र नहीं होगा। कहा अंधा ही पुत्र दे दो। कैसे दे दो? ना तो हो जाए मेरी संतान। मुझे दिया। अब ये घरे आ गए। कुछ साल के बाद इनके बालक का जन्म हुआ, अंधा। अब बालक अंधा था, कुछ जब बड़ा हुआ तो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आदमी जन्मांध क्यों होता है? तो ये कहते हैं कि जो भगवान की चोरी करता, सोने की जो चोरी करता वो जन्मांध होता है। माने दो प्रकार के जन्मांध होते हैं, या तो भगवान की चोरी की जाए या सोने की चोरी की जाए। भगवान की तो कच्ची चीज की चोरी करो तो अंधे हो, और सोने की चोरी करो तो अंधे। तो ये कहने लगे ये बात मेरी समझ में नहीं। और वो बालक कहता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो कहा तेरी बात में, तेरे समझ में क्या आई वो बात बता। ये कहने लगे कि महाराज मैं ये समझता हूँ कि जैसा बीज बोया जाए वैसे ही तो उगेगा, अब वही फल होगा जो बीज बोया गया है। तो कहने लगे तेरे कहने का आशय ये कि मैं अंधा हूँ? तो कहने लगे हाँ पिताजी आप अंधे। तो कहने लगे हम अंधे नहीं, यार अंधा तू है तो तू संसार को समझता है अंधा। तो कहने लगा वो बालक कि पिताजी आपसे बड़ा अंधा 3 लोगों में हमने नहीं देखा। यदि 3 लोगों के अंदर कोई अंधा है तो आप। कैसे? कहा जब आप उन आशुतोष को प्राप्त किया, भजन करके और शंकर को प्राप्त कर लिया जो परम पद देने के अधिकारी हैं,
तो परम पद तो न मांगे और मांगे पुत्र, और वो भी अंधा। अब मैं पुत्र पैदा हुआ तो परम पद देने की कौन कहे, एक गिलास में पानी तो नहीं दे सकता आपको, तो आप अंधे हैं कि हम। तो इस तरह से जो है तो महाराज गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी जो है तो आप बहुत बड़े अंधे थे। माने जब आप ब्रह्मस्वरूप सन्यासी को प्राप्त किया था तो आप उनसे परम पद ना मांगे और पुत्र मांगे, और पुत्र पैदा हुआ है ध्वनिकारी। अब जो है तो आप रोते क्यों? इसलिए कि आप अब भी छोड़ दें, इसलिए कि वो उसका कथन है अहम भक्त पराधीना किय स्वतंत्र की बदबूझो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, हमारे और कोई नहीं होता। गोस्वामी बाबा ने भी ऐसे लिखा है, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति से हमें कोई मतलब नहीं है, यदि मतलब है तो मानव एक भगति कर नाता, भक्ति का रिश्ता हमारी। इसलिए जो है इनने दिखा दिया है कि देख ले, मेरे पिता नहीं होता, मेरी माता नहीं होती, मेरे भाई नहीं होता, मेरी पत्नी नहीं होती, मेरे पुत्र नहीं होता। गोस्वामी बाबा ने लिखा है, जाकर नाम लेत एक बारा उतरे निर्भव सिंध अपारा, एक बार राम का नाम ले लिया जाए तो भव रूपी सागर को वो पार कर सकता है। पर राजा दशरथ मरते वक्त एक बार, दो बार, चार बार नहीं, 6 बार नाम लिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तब परिहरि रघुबर वीरा राव गयो किशोर राम। 6 बार नाम लेने के बाद भी इन्हें अधोगति प्राप्त हुई। महाराज दशरथ प्रेत योनि में पहुंचे। जब प्रेत योनि में पहुंचे, प्रकरण उस समय का है जिस समय रावण युद्ध था और रावण गिर गया, तो देवता आकर के स्तुति करने लगे। जब सब देवता स्तुति करने लगे, यही अवसर दशरथ कहाँ आए, तनय विलोकी नयन जल छाए। उस समय राजा दशरथ भी आए और लड़कों को देख करके, राम लक्ष्मण को देख करके उनकी आंखों में आंसू खड़े आए। राम कहने लगे कि पिताजी आपकी आंखों में आंसू कहाँ? मैं अधोगति में अर्थात प्रेत योनि में हूँ। मेरी 61,000 वर्ष की आयु थी, 60,000 वर्ष मैंने व्यतीत कर लिया, फिर मैंने प्राणों का परित्याग किया। 1,000 वर्ष मेरी आयु शेष रह गई थी, तो जो बीच में मर जाता है, पूरी आयु नहीं कर पाता, तो वो उसे अधोगति प्राप्त होती है, अर्थात प्रेत योनि प्राप्त होती। तो मैं प्रेत योनि में पड़ा। महाराज राम कहने लगे ठीक है, अब ये आयु तो हमें देने के लिए देने की इच्छा तो है, मगर इसके बदले में तू कुछ मुझसे ले ले तो मैं दूंगा। कहने लगे अवश्य। ये प्रकरण इसीलिए आया, कहा तो मांग ले जो कोई मांगने हो। तो कहा पिताजी जिस समय आप अपने प्राणों का परित्याग कर रहे थे, उस समय आपने ये शब्द का प्रयोग किया है कि कैकेयी मेरी पत्नी नहीं और भरत मेरा पुत्र नहीं। ये आपने कहा, कहाँ कहा? तो कहा आप ये कहें कैकेयी मेरी पत्नी है, भरत मेरा पुत्र, और ये आयुष में दे दी। तो देखने कहा कि ठीक है, कैकेयी हमारी पत्नी है और भरत पुत्र, तो कहा दे दीजिए। वो 1,000 वर्ष की आयु ली। गोस्वामी बाबा ने तो नहीं लिखा, पर वाल्मीकि ने लिखा है 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च। राम ने कितने दिन तक राज्य किया है, और 3 बार ये श्लोक आया वाल्मीकि रामायण। एक बार ठीक है कि गलती से लिख दिया है। भगवान श्री राम ने पिताजी की आयु 1000 साल की आयु का भोग किया, तो दोबारा तो लिख देते कि 11 वर्ष सहस्त्राणी, 11,000 वर्ष तक इन्हें राज किया। तो 11,000 वर्ष तक नहीं लिखते, वो 3 ही बार लिखा है 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष स्थान 10,000 वर्ष इन्हें राज्य किया है, फिर 10 वर्ष मैंने 1,000 वर्ष मैंने 11,000 वर्ष इन्हें राज्य किया है, पर 2 शब्दों से लिख रहे हैं, एक शब्द में नहीं लिख रहे हैं। तो न लिखने का कारण कि 10,000 वर्ष की आयु से राम ने अपनी आयु से राज्य किया। फिर जो पिता की आयु थी तो वो प्रेत योनि में थी,
तो प्रेत योनि में थे, तो सीता को उस समय देश निकाला की सजा दे दी जिस समय उसी महीने में उसके प्रसव होने जा रहा था। सीता के प्रसव उसी महीने में होने जा रहा था, तब उसे देश निकाला की सजा दे दी। सजा देने का कारण कि ये पिता की आयु से मैं पत्नी को पास में रखता हूँ, तो ये गलत हो, हमें तो लगेगा तो हमारे पिता को लगेगा। इसलिए जो है तो वो एक शूद्र की धोबी को नाव लगा करके और जो है तो निकाला की सजा सीता को दी। पर सीता की सजा देने का मूल कारण था कि पिता के आयु 1000 वर्ष की जो ली है, उस 1000 वर्ष के लिए महारानी सीता को निकासित किया। तो महारानी सीता को निकासित किया और 11,000 वर्ष तक जिम्मेदार। हमें इधर से मतलब नहीं था, मतलब था कि जब राम मानहु एक भक्ति कर नाता से पुत्र इनके थे, तो इन्हें जो है तो प्रेत योनि में जाने की क्या आवश्यकता थी। पर इनने ये कहा हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मानो एक भगत करना था, मेरे पास यदि रिश्ता है कोई तो भक्ति का। हमारे पास जाति पात कुल धर्म बड़ा जात पाती और कुल धर्म का हमारे पास कोई रिश्ता नहीं। इन्हें ये भी दिखा दिया कि देख ले मेरे भाई नहीं होता, इन्हें भाई नहीं होता। जब मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग कर दिया और सुखैन ने आकर के कहा कि यदि मृत संजीवनी आ जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है, और वो भी सूर्योदय होने के पहले बाती हनुमान कहने लगे मैं जाता, ये चले गए। अब जब ये चले जाते हैं, अर्धरात्रि यदि कभी नहीं आए, वो स्वयं आधी रात हो गई थी, लौट करके हनुमान न आए थे, तो ये लक्ष्मण की सिर को अपनी गोदी में रखते हैं, रोने लगते हैं। और रोते वक्त क्या कहते हैं, जो जनते हो बन बंद बिछोहू, तो पिता वचन मनते हो नहीं ओहू। ये अवधि भाषा आया है, माने अपने यहाँ की नहीं है, अवध की भाषा है एहू और ओहू, माने पहला और दूसरा। तो ये अवधि भाषा में आता है। तो ये अवधि भाषा में कि मैंने जो हम मान करके चले थे उसको जो है तो हम छोड़ देते, और जो सुमंत के द्वारा कहला भेजा था राजा ने, उस बात को मान करके हम वापिस कर, पर अपनी ताकत का अनुकरण नहीं कर रहे। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न एको फूल। पत्ता नहीं हिल सकता, फूल नहीं खिल सकता, तो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता। दृष्टि विलास सृष्टि नहीं हुई, सपन संकट पड़े की सोई। जबकि दृष्टि कड़ी कर देने से सृष्टि विनाश को प्राप्त हो जाती है, तो अपनी दृष्टि कड़ी नहीं कर सकते, और वो संजीवनी के चक्कर में पड़े। तो मैंने इन्हें ये दिखा दिया कि देखो वो संजीवनी आगे से लक्ष्मण के प्राण बचाया है, और हम भाई के नहीं, तो मैंने भाई मरता है मर जाता, पर जब तक संजीवनी नहीं आएगी तब तक जीवित नहीं। तो इन्हें दिखा दिया देख भाई नहीं, इन्हें दिखा दिया कि देख ले मेरी पत्नी नहीं हुई। मैंने थोड़ी देर पहले बताई ये है कि देश निकाला की सजा उस समय दी है जिस समय वो गर्भवती थी और उसी महीने में प्रसव होने जा रहा, तब देश निकाला की सजा दी। देख ले मेरी पत्नी नहीं हुई, इन्हें देख मां नहीं हुई। अब जब ये 14 वर्ष का वनवास भोग करके आए, सिंहासनासीन हो गए। जब सिंहासनासीन हो गए तो एक दिन कही आई, ये सिंहासन से ऊपर जाकर कहती को प्रणाम की ओर कहीं माँ आकर। भरतलाल जी ने राम के कहने पर भी कैकेयी को मां नहीं कहा। ये कहने लगी तुम सब माँ कहते थे, मैं माँ हूँ, मगर एक बार यदि भरत से माँ कहलवा दे तो मैं पुत्रवती हूँ। ये मुझे डर कहने लगी जैसे पीछे हुए हम अभय जो है तो बोला। इन्हें हनुमान से कहा हनुमान अविलंब जो है तो भरत आगे किए जाए। महाराज हनुमान कोटे हो जाकर के भरत से कहने प्रभु आपको विलंब हुआ है, अविलंब ये बहुत ही और हाँ जो कि खड़े हैं कहने प्रभु हमें जल्दी बुलवाया। हाँ हाँ राम कहते हैं भरत
आज तक मैंने तुझे कोई आज्ञा नहीं दी, शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद में तुझे कोई आज्ञा नहीं दूंगा। आज ये पहली और अंतिम आज्ञा है, इसे तू सिर उधार कर दे। आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। आप आदि में कूदने के लिए कहें मैं कूद जाऊंगा, सब कुछ करने के लिए तैयार होकर एक बार को छोड़ दे। कहा कैकेयी को माँ कहलवाने के अलावा आप कुछ भी आज्ञा दे दे, तो इन्हें अपनी माँ से माँ नहीं कहा। यदि भरतलाल जी विष्णु हैं तो फिर राम कौन है? ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है। अब यदि ये कहें कि वह बात चल रही थी राम पे और उतार रहे हैं भरत पे, तो जब इनका नाम संस्करण हुआ है तो नाम संस्करण होते वक्त इनने भरत का नाम संस्करण जब किया है वशिष्ठ ने, तो ये कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असो हुई। जो विश्व का भरण पोषण करता है वो भरत, तो जब विश्व का भरण पोषण करने वाला विष्णु भरत है तो फिर राम कौन है? तो राम सीकर त्रैलोक सुपास। आप 10वें स्कंद के 90 अध्याय में ये बात सुनेंगे, हम अंत के दिन में बता देंगे कि राम कौन। तो राम के पास हम ले चलेंगे आप लोगों को, ये देखने को न मिले हमें, पर मुंह से वो स्थान को बता देंगे कहाँ। तो सीकर का त्रैलोक सुपास, राम सीकर का निवासी है। वो सीकर जो है जो 10वें स्कंद के 90 अध्याय में श्रीमद् भागवत में आपको मिले। इधर इनने ये भी दिखा दिया कि देख ली मेरी बालक नहीं हुई। जब सीता गर्भवती थी, वाल्मीकि आश्रम चंद्रायन व्रत कितना कठिन कितना सरल में प्रसव हुआ। वाल्मीकि ने इनका विजात संस्कार किया। विजात संस्कार करने के बाद इन्हें बड़ा किया। जब बड़े हो गए, जब 12-12 वर्ष के हो गए थे, तो एक दिन सीता गुरु जी से कहती है, वाल्मीकि से कहती है, गुरु जी मुझे भगवान के दर्शन करना। मैंने कहा कि ठीक है दर्शन तो हो जाए, पर तुझे चांद्रायण व्रत करना है। तो मैं करूँगी। तो कहा तो ठीक। अब चांद्रायण व्रत कैसा होता है? पूर्णमासी को जो है तो 15 कौर दिन के भोजन किया जाता है। फिर परमा को 14 कौर, फिर 13 कौर, फिर 12, फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक और अमावस्या को निराहार, न अन्न न जल, कुछ नहीं। फिर परमा को फिर 1 कौर, फिर दूज को 2 कौर, फिर 3 को, मैंने पूर्णमासी को जाकर के फिर 15 कौर का आते। इस तरह से ये व्रत चलता है। और पूजा होती चंद्रमा की। अब पूर्णमासी से शुरू होता है, तो पूर्णमासी से पूर्णमासी तक जो है तो जो व्रत चलता है, तो सूर्य अस्त ना हो पाए और चंद्रमा की भी उदय होने की उस समय इनकी पूजा होती है। और इनमें चंद्रायण व्रत में फूल लगते हैं ढूंढने। आज 1 फूल तो कल 2 फूल, फिर 4 फूल, फिर 8 फूल, फिर 16 फूल, फिर 32 फूल, फिर 64 फूल, फिर 128 फूल। इस तरह से जो है तो रोज रोज ढूंढने होते। अब अंतिम दिन था, फूल लोग कमी पड़ गए। तब ये लड़के कहने लगे लब और कुछ 3 फूल को मिल नहीं रहे। आप फूल में बताओ, तब बता का अयोध्या चला जा और अयोध्या के तालाब में फूल फूले तोड़ ले, जितने कोई जाने उतने फूल में। अब ये हुआ पहुँचे लव, जब लव वहाँ पहुँचे फूल को तोड़ा तो फूल, अब ये तो पूरा तालाब अंजार रहे थे ऐसे कि बहुत फूल, तो पूर्णमासी के दिन बहुत फूल की जरूरत है। तो ये यहाँ राम को खबर लगी तो राम ने हनुमान से कहा देखो भाई लड़के से कह दो कि वो फूल तालाब न उठाए। हनुमान पहुँचे तो हनुमान को उन्हें हुई थी पूँछ में, हनुमान की पूँछ में बांध दिया। जब बांध दिया तब खबर फिर पहुँची वहाँ, फिर उनको जो हनुमान को तो बांधा। तो इन्हें शत्रुघ्न से कहा कि तुम जा करके देखो। शत्रुघ्न ने जा करके देखा तो शत्रुघ्न को भी उठा करके बांधा, उन्हीं के रथ में बांध करके डाला। तब फिर खबर गई कि उनको जो उन्हीं के रथ में बांध के डाल दिया। तब इन्हें कहा भरत तुम जाओ।
जब भरत पहुंचते हैं तो भरत को इन्हें उठाया रथ के समेत और फेंका थे जहाँ राम बैठते थे, वहाँ रथ के समेत भरत जाकर के नहीं। तब महाराज राम को क्रोध संभल आया, ये लक्ष्मण से कहते थे मेरे धनुष्वाणी, दोनों भाई आए। अब उनको बड़ा बड़ा था छोड़ेगा तो कहने लगे कि ये बहादुर तो हैं पर हैं तो बच्चे, तो जब ये बच्चे हैं तो इनसे युद्ध करना अच्छा नहीं है, और बहादुर अपनी मौत बता देता, तो इससे पूछे इसकी मौत कहाँ है। अब लव के पास जब लक्ष्मण पहुंचे और कहने लगे तुम लोग बहादुर, हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते, पर बहादुर अपनी मौत बता देता, तुमको मौत बता दूंगा। हाँ कहा मैं, जैसा गुरु जी ने बताया कि हमारे ऊपर जब पानी डाला जाएगा तो हमारी मौत हो जाएगी। राम ने कहा कि डालो इसको, और वाल्मीकि का वरदान था कि जितने पानी डाला जाएगा उतने ज़्यादा तो बढ़ेगा। अब पानी डालते जाए तो पानी डालते जाए बढ़ता जाए, 4 ताड़ का हो गया, 200 हाथ का 1 ताड़ होता है, तो 200 हाथ का 1 ताड़ होता है, 4 ताड़ का होगा, नशे पानी। अब जब 4 ताड़ का हो गया तो वो राम कहने लगा तू कह रहा था कि मैं जब पानी डाला जाए मर जाऊंगा, और तू तो बढ़ रहा है। ये कहने लगे कि जब मैं पूरा बढ़ जाऊं तब तो मराऊंगा, बीच में मर जाऊंगा। राम ने कहा तू और डालो इसके पानी। इधर संध्या का समय हो रहा था, सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। अब सीता घबरा गई कि लड़की अभी तक नहीं आ, अब लड़के फूल लेकर के आए नहीं, पूजा कैसे होती है, तो ये बच्चे गुरु बाबा के पास वाल्मीकि से कहने लगी कि वो सवेरे का गया हुआ बालक अभी तक कोई खबर नहीं। इन्हें ध्यान लगा के देखा तो पता चली कि वो तो पकड़ा गया, तो वो कहने लगे वो रास्ता भूल गया। अब नहीं बताया कि वो राम द्वारा पकड़ा गया है, वो कहा कि वो रास्ता भूल गया है, मैं जाता हूँ, तुम अपने पूजा की तैयारी करो, हम जाकर के ले आते हैं। जब वो जाते हैं और राम के पास पहुँचते तो राम से कहते हैं क्यों राम ये क्या कर रहा है, यह कोई क्या ऐसी नरी कलर का है, ये सीता जैसी सती साधुदारी का पुत्र है और मेरा वरदानी है, ये थोड़ी देर और किया तो ब्रह्मांड को फाड़ देगा, ये मेरा वरदानी है। अब राम का ये जानते न थे, राम सब कुछ जानते हुए पर ये कि देख ले कि मेरे पुत्र नहीं होता, पुत्र को भी मारने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, इस तरह से ये उनको लेके आए। तो महाराज गोकर्ण बताते हैं कि इन्हें ये बता दिया है कि हमारे कोई नहीं होता, यदि कोई होता है तो मानव एक भगत करना था, एक भक्ति का रिश्ता है। इसलिए पिताजी आप सब कुछ छोड़ करके और संन्यास ग्रहण करें, इसलिए कि चौथे पद जाएंगे कानन, राजाओं को भी चौथी अवस्था में जो घर छोड़ देना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए, तो आपको भी चल जाना चाहिए। इनने गोकर्ण की बात को सुन करके और जंगल का रास्ता था। तब गोकर्ण सोचने लगे स्वतंत्र हुआ दंडकारी कि माता पिता हटे कि चले गए जंगल को, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसलिए चलो देश भ्रमण करें, तीर्थ यात्रा करें। तो तीर्थ यात्रा के बहाने ये करें। अब परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव बंधन करो तुम सोई, अब यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं, तो धुंधकारी जो है तो वैश्याओं के हरण है, जो कुछ धन था सब ले जाके वैश्याओं को दी बाहर नहीं। अब कुछ देर बाद माने वैश्याओं से कोई जाति पात की तो मतलब नहीं है, मतलब पैसा से है, तो जब तक पैसा ये देते रहे तब तक तो ठीक है, अब नहीं तो जो है तो उनको मोड़ पे न गाँव, तब ये चोरी करते। एक दिन ये जाकर के राजा की चोरी करते और इतना माल ले आए कि उन्हें देखो कि 4 थी वैश्या, तो कहने लगी कि हम जिंदगी भर यदि जो है तो बैठे बैठे खाएं तो 4 पीढ़ी जरूर खाएं, इसलिए जो है तो कहीं राजा को पता लग पाई तो एक को फांसी दें हमें भी फांसी, इसलिए जो है तो चलो इसे आप ठिकाने लगे। अब अच्छो भोजन बनाओ, अच्छो भोजन बना करके उन्हें खिलाओ पिलाओ और खिला पिला करके बिस्तर लगाओ, जब वो बिस्तर में जाके लेटे तो इन्हें बांधन लगी। जब बांधन लगी तो क्या करा रही हो तुम्हारे, तो कहा बताऊँ कि आप इस तरफ हाथ पाँव चढ़ाते हैं तो एक जोर लगाते जैसे चोट लगी, इसलिए बांध देता कि आप हाथ पाँव में चला सकें
तो आराम से हम ठीक बांध। अब इन्हें पाँव भी बांध दिया, कमर से बांध दिया, यहाँ छाती से बांध दिया, हाथ बांध दिया, मुँह बांध दिया और मारने लगे। तो वो चिल्लाने लगा। तो जब चिल्लाने लगा तो मुंह में कपड़े फूटने लगे। फिर भी जब न मारा तो ज्वलंत पदार्थ डाल के, जैसे मिट्टी का तेल, तो ज्वलंत पदार्थ डाल करके और उसी पे आग लगा। अब जो पूरी आयु नहीं होती, बीच में मर जाता है, उसे अधोगति प्राप्त होती है, प्रेत योनि को प्राप्त होती है, तो वो बना प्रेत। अब गांव में जितने निवास करने वाले थे सबको जब तक तहस नहस करने लगे, सब गांव छोड़ करके भागे। और जब गांव छोड़ के भाग गए तो अब अकेले रहेगा। इधर गोकर्ण को पता लगी कि हमारा भाई हमारा, तो इनने गया में जाकर के पिंडदान किया और गया में पिंडदान करके सोचने लगे कि अब चलो घर में चलें। अब पिताजी चले गए, भैया तो मर गया, अब घर तो बनो जी, तो वहीं लेकर के अपनी भजन करें। अब जब ये घर आए, गर्मी के दिन थे, ऊँची सी खटिया धरी थी, तो बार निकाले आंगन में डाले, अपने कमंडल में जल भर करके लेट जाए। तो वो धुंधकारी कहूँ बैला बन जाए, कहूँ भैंसा बन जाए, कहूँ बकरा बन जाए, कहूँ आदमी बन जाए, उपद्रव करे। अब उससे पूछे कि तुम्हारी कौन है, तो वो कोई जवाब न दे। तो मैंने अपने कमंडल से जल लिया और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उनके ऊपर जब फेंका तो मनुष्य के आकार में खड़ा। जब मनुष्य के आकार में खड़ा हुआ तो कहा भाई तू कौन? फिर भी न बोला। फिर इनने दोबारा जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला। तब वो कहता मैं तुम्हारा बड़ा भाई धूमकारी हूँ, इस तरह से मेरी मृत्यु हुई है, मैं प्रेत की योनि में हूँ, तुम मेरा किसी तरह से उद्धार करो। तो ये कहने लगे कि भैया अब एक काम करो कि यार रात है तो रात में तो संभव नहीं है, सवेरे में जो है तो प्रयास करूँगा। अब सो जाए। अब इन्हें रात को सोने दिया, सवेरे ये उठे, अपने नित्य क्रिया करी और महात्माओं के पास जाएं और पूछें कि हमारा भैया प्रेत योनि में पड़ा है, किसी तरह से उपाय बताए। पर जब कोई न बताए, एक महात्मा के धुंधकारी को तारण तरण का उपाय बहुत ही कठिन। कहने लगे कि ठीक है, ये तालाब है, इस तालाब से एक लाठ निकलती है मध्याह्न में, दोपहर में। तो जब दोपहर में लाठ निकलती है और वो लाठ जाती है सूर्य नारायण के पास, तो जब सूर्य नारायण के यहाँ वो भोग लेके जाते हैं तो उसी में तू बैठ जा। सूर्य नारायण बताएंगे और कोई के पास ताकत नहीं बताएंगे। ये जाकर के वहाँ रहा। जब समय आया लाठ निकली तो उसमें जाके बैठा। कुछ दूर लाठ चली तो ये सूर्य से कहती थी महाराज आज अपना तेज मतलब कर दें, सांसारिक जीव हमारे ऊपर बैठा। महाराज सूर्य कहने लगे तू ही खड़ी हो जा, हम अपना तेज क्यों बंद करें, क्यों भाई तुम क्यों आ रहे हो? मैंने बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं अपने भाई के उद्धार के लिए आपके पास पूछने आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जो नारद ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सुनाई, वो भागवत तुम जाकर के सुना दो तो तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। और लास्ट से कहने लगे कि इसे लेकर चल जाए। अब नया तो ये आए तो सबको, ऋषियों को, मनुष्यों को, देवताओं को आवाज। धुंधकारी का आसन यानी प्रेत कहाँ बैठते हैं? किया श्रीमद् भागवत करना शुरू किया। अब जब शुरू किया तो धुंधकारी आए। धुंधकारी को कहूँ जगह न मिले तो वहाँ एक बांस गड़ा था, तो वो बांस था खोला, तो वो सोचने लगे इसे कोलेपन पर हम बैठ गए, तो वो कोले में घुस गया। अब दिन भर तो ये कथा करते रहे, दिन भर वो सुनता रहा और शाम पे जैसे जो है तो कथा बंद हो तो वो एक गांठ फट। ऐसे जो है तो 7 दिन में 7 ही गांठ फट गई। जब 7 ही गांठ फट जाती है तब उससे एक सुंदर पुरुष का प्रादुर्भाव हो, जन्म हो। यहाँ नारायण के पार्षद जिनके 4 भुजाएं थी, वो एक विमान लेकर के आते हैं और उस धुंधकारी से कहते हैं आप के लिए विमान आया, विमान पर बैठे। जब वो बैठ गए तब नारायण के अर्थात धर्म के पार्षदों से ये पूछते हैं कि ये तो बताओ कि इसे कहाँ ले जाओगे, तुम कौन हो?
तो ये कहा मैं धर्मराज का दूँ। धर्म की व्याख्या धर्मराज से ही पूछी महाराज ने। का धर्म की व्याख्या बताओ, धर्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं, जो धारण किया जाए उसी को धर्म कहते हैं। कहने लगे ठीक है, तुम ये समझ लिए, पर इससे कोई हमें लाभ नहीं है। तुम जाकर के धर्मराज से पूछो कि धर्म की व्याख्या क्या हो, ऐसे पूछो। तो कहने लगे कि ये धर्मराज ने कहा, तो कहा तुम ले जाओ, इसे ले जाओ। फिर जो बैठे थे तो इनने उनसे कहा कि जब प्रेत की ये बात समझ आ गई जो मैं कहा, आप लोगों की समझ में नहीं आई, इसलिए दोबारा मैं भागवत करता। आप तो ध्यान दे करके सुने कि जब प्रेत कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? तो ये मैं दोबारा भागवत, जब दोबारा भागवत करी तो उनमें एक चौवन्नी का विमान आया और विमान ले गया। 12 आना कोई नहीं। जब 12 आना बच गए तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पहली बार मैंने एक को उतारा, दूसरी बार एक चौवन्नी उतारे, अब हम दोबारा फिर करते हैं भागवत। पर इस बार ऐसा करो कि सब चलेगा। इनने तिवारा करी, पर तिवारा भी कुछ के लिए विमान आया, कुछ के लिए गोस्वामी बाबू फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा वर्षहि जलधि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंची सम। ने लिखा है फूले फले न बेत यद्यपि सुधा वर्षहि जलधि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंची सम। वेद वो जो जगन्नाथ जी से आप ले आते हैं पकड़ी वो वेद, मगर ये भी ये फूलता फलता ना, तो इसका प्रादुर्भाव कैसे? प्रादुर्भाव होने के लिए तो फूला फला होगा कभी, जब तो वो फैला। तो ये वेद नहीं। फिर कुछ लोगों का मत है कि वेद कह जाता है पान को वेद कहते, पान नहीं फूलता फलता, पर पान फूलता फलता है, फूलने फलने नहीं देते। जिसका बड़े जब फूल जाता है तो वो रोटी लग जाती है, जो कच्ची पक्की दोनों रोटी लग जाते, ऐसे वो फूल नहीं देती हैं। फूल है वो चैत में, यहाँ माँ भाई में जो है तो वो ठिकाने लगा दे, काट काट करके दूसरों पेड़ों जो है तो लगा दे। तो इस तरह से वो भी वेद नहीं। तो फिर वेद तो वेद पत्थर, तो पत्थर नहीं फूलता फलता, पर पत्थर यदि फूलता फलता ना तो शिलाजीत कहाँ से आता? शिलाजीत जो होता है आपकी दवाई में वैद्यों के यहाँ मिलता है, तो वो जो शिलाजीत होता है तो वो शिलाजीत कहाँ से फूलता फलता नहीं है पत्थर, तो पत्थर भी फूलता फलता है, इसलिए वो भी वेद नहीं है। तो फिर वेद आकाश, आकाश में चाहे अमृत की वर्षा कर दी जाए पर वो फूलता फलता नहीं। यदि फूलता फलता होता है तो कोई न कोई कभी लिख के चला। तो इसलिए आकाश है जो है तो वेद, फूले फले न वेद जगत सुधा वर्षहि जलधि मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंची सम। महाराज गोकर्ण कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, 3 बार में जो है तो नहीं कर सके, तो अब तुम्हें तारने की विद्या किसी नहीं। इस तरह से गोकर्ण छोड़ करके चल गए। ये धुंधकारी इस तरह से करा। अब आगे चलें महाराज। संत श्री 1008 श्री त्रिवेणी स्वामी महाराज की भागवत सुनने के लिए आइए वैशाली नगर सागर 23 जनवरी 2023 से प्रारंभ।